सीखेंगे कैसे मैक्सिमा और मिनिमा को आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो एक हमारा क्या हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक दूसरा पार्ट जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन एंड व्हाट आर देयर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम इसको बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में हमसे तो सिर्फ भाई मार्क्स से ही मतलब है, तो हम मार्क्स से करेंगे। तो मार्क्स कैसे लाना है उसका आसान से आसान तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, जो है एक्स टू द पावर 4 माइनस 62x² प्लस 120x प्लस 9। ये एक बढ़िया सा फंक्शन दिया हुआ है। एक बड़ा वाला एग्जाम्पल हम चुन लिया क्योंकि छोटे छोटे तो सब कर सकते हैं, तो हम एक ही एग्जाम्पल को देखेंगे और इससे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकल सकते हैं वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 इज डिफरेंशिएट बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स लिख दिया, और इसको डिफरेंशिएट करने में क्या मिलेगा, 4x³ 124x प्लस 120। अब इससे आसानी से हम लोग देख सकते हैं, इससे 4 कॉमन ले जा सकता है और इसको हम लिख सकते हैं 30। अब इसको फैक्टराइज कैसे करना पड़ेगा, हम चेक कर लेते। इफ वी पुट x इक्वल टू 1 देन द पॉलिनोमियल दिस इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिस बिकम्स ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मेथड क्या था, एक लाइन को छोड़ के हम ये जो फैक्टर है उसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है x की वो मैक्सिमम है 3, इसीलिए 3 बार लिखा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हुआ x³ माइनस x², लेकिन यहाँ पे तो कोई x² टर्म नहीं है, तो इधर से एक x मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ हो गया। अब इधर पे 30 मल्टीप्लाई किया तो इधर पे सॉरी यहाँ पे माइनस 30 मल्टीप्लाई किया तो इधर पर आया कुछ इस तरह। तो इतना तक तो हमको समझ में आ गया। तो अब इससे जो भी कॉमन ले जा सकता है, जो कि x माइनस 1 है, वो कॉमन ले लिया, तो वो फंक्शन किस तरह दिखेगा, कुछ इस तरह दिखेगा। तो हमारा एफ डैश एक्स का निकला, एफ डैश एक्स निकला 4x माइनस 1 x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा तरीका है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलना है। तो वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकलने के लिए एफ डैश एक्स को क्लियरली 0 से समान करना पड़ेगा। तो इधर से हम लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 5, ये सारा का सारा इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू क्या का निकला, x इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 6। ये तीनों वैल्यू हमको मिला है, देखिए थोड़ा, ये तीनों वैल्यू हमको मिला है, x इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स हमारा निकला हुआ था 4x³ 4 इंटू x³ माइनस 31x प्लस 30, ये हमारा एफ डैश एक्स था। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या निकलेगा, एफ डैश एक्स को अगर दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो निकलेगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 4 ऑफ 3x² माइनस 31
अब जो पॉइंट हम लोगों को मिला था उस पॉइंट को हम एक एक करके इसमें पुट करेंगे, जो सेकंड डेरिवेटिव था उसमें हम पुट करेंगे। तो देखिए क्या निकला है, एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ एफ डबल डैश 1 कितना होगा, 4 ऑफ 3 माइनस 31 दैट इज 4 इंटू माइनस 28। सो एक मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियरली नेगेटिव आएगा, ये हमको दिख रहा है। तो देयर फोर एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स हैज़ maximum value and maximum value is f of 1 और f of 1 इसका मतलब क्या है, ये जो x इक्वल टू 1 पॉइंट निकला था हमारा, ये जो x इक्वल टू 1 पॉइंट हमारा था, इस 1 पॉइंट को हम मेन जो फंक्शन है उसमें बिठा देंगे। मेन फंक्शन क्या था, 1 टू द पावर 4 माइनस 62 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 120 इंटू 1 प्लस 9। मतलब मेन इक्वेशन में जो x था उसके जगह हम 1 रिप्लेस कर देता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या निकलता है देखो, दैट इज 68। तो आंसर आ गया 68। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये एफ एक्स जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 5, अगर 5 वाला पॉइंट है तो एफ डबल डैश 5 कितना निकलता है देखिए, 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 31, जो पहले वाला फंक्शन था उससे निकल रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा 4 इंटू 75 माइनस 1 31 दैट इज 4 इंटू 4। ये क्लियरली पॉजिटिव आएगा, ये तो हमको समझ में आता है। तो फिर क्या हुआ, एट x इक्वल टू 5 एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू विच इज f ऑफ 5। अगर f ऑफ 5 कितना होगा, 5 टू द पावर 4 माइनस 62 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 120 इंटू 5 प्लस 9। इसको अगर हम कैलकुलेट करता है तो क्या निकलता है देखिए, 625 माइनस 3050 प्लस 600 प्लस, इसको कैलकुलेट करके जो भी होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। तो पहला स्टेप क्या है, मैं एक बार दूसरे फेस से दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इससे आसान तरीके से कोई नहीं समझ सकता, दावे के साथ कह सकते हो। मैंने कोई बुक का जो थ्योरम है वो यूज़ नहीं किया, सिर्फ आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में आप लोगों को समझ में आया, ये उम्मीद करता हूँ। तो मैं स्टेप्स को लिखता हूँ। पहले एक जो फंक्शन एफ एक्स, ये तो हमारा दिया हुआ होगा, इसको हम फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव करेंगे। स्टेप 1 इसको नाम देते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। इसके बीच में ये जो एफ डैश एक्स था, इससे हम क्रिटिकल पॉइंट निकल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट जो भी निकलेगा वो हम 2 पॉइंट हो या 3 पॉइंट्स हो, ये हम निकल सकते हैं। कैसे निकलेगा, एफ डैश एक्स अगर 0 से के साथ इक्वल कर देता हूँ तो ये पॉइंट मिल जाता है। अब इस पॉइंट को स्टेप 3 में क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स पर ये जो वैल्यू निकलता है इसको बिठा देना पड़ेगा। अगर हम इस पॉइंट को एफ डबल डैश एक्स फंक्शन में बिठा देता है तो 2 केस हो सकता है। केस 1 में क्या हो सकता है, केस 1 में हो सकता है एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आया, तो हम बोल सकते हैं एट दैट पॉइंट एफ एक्स इज मैक्सिमम। और केस 2 में हम क्या बोल सकते हैं देखिए,
अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम। तो यही था आसान से शब्दों में मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालना पड़ता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ये था एक समरी। तो अगर इस चैनल को आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि हर एक मैथमेटिकल ट्रिक्स एंड शॉर्टकट एंड आसान सी मेथड आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। मैथ्स को ज़्यादा दिमाग से मत खेलो, दिल से खेलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैथ्स एक समझने का चीज़ है और फॉर्मूलास याद करने का है। स्टे ट्यून्ड।